धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मैं बाबा की प्यारी सी आत्मा, नन्ही सी आत्मा, एक चमकता स्टार भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ और बाबा के प्यार से पूरी तरह से भरपूर हूँ। इतना प्यार मेरा बाबा मुझ आत्मा पर लुटाता है, जी ही नहीं भरता। इतना प्यार लगता है जैसे पाती जाऊं, बाबा से कंबाइंड रहूं, बाबा के साथ बीज रूप स्थिति में रहूं हर समय। दिन पर दिन मेरा प्यार बाबा के लिए बढ़ता जा रहा है। हर समय वो मेरी यादों में, मेरे मन बुद्धि में समाया रहता है और ये हर ब्राह्मण बच्चे का स्वभाव है, बाबा को याद करना, प्यार करना। बाबा ने हम बच्चों को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाया है। मुझ आत्मा को सबसे पहले अपना परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन, तभी मैं बाबा के विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बन सकती हूँ। और इसके लिए मुझे पूरी तरह से योग पर ध्यान देना है, राज योग मेडिटेशन पर ध्यान देना है। बहुत सी आत्माएं घबरा जाती हैं कि क्या है राजयोग, क्या है मेडिटेशन। इस शब्द के प्रभाव से घबराकर मूंझ जाती हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा ने बहुत सहज रीति से योग का अर्थ हम बच्चों को समझाया है। योग अर्थात किसी से भी मन और बुद्धि से जुड़ जाना। और मैं आत्मा बाबा के साथ पूरी तरह से मन और बुद्धि से जुड़ी हुई हूँ। महसूस करें मन से बाबा का प्यार, बाबा का दुलार, यही तो योग है। कैसे मीठा बाबा हमें अपने प्यार में बांध लेता है, कैसे अपने आप से जोड़कर कंबाइंड हो जाता है। इसे ही तो राजयोग मेडिटेशन कहा जाता है। एकदम सहज रीति से समझाता है बाबा हर मुरली में कि प्यारे बच्चे, मुझसे योग लगाओ, अर्थात मुझे याद करो। कुछ भी तो मुश्किल नहीं है, बस परम पिता परमात्मा शिव बाबा ज्योति बिंदु को ही तो याद करना है।
तो क्या मुश्किल है ना कितना सहज। ये है राजयोग, सहज योग, सरल योग, बाबा को याद करना। जो आत्माएं राजयोग मेडिटेशन करती हैं वो शांत होने लगती हैं, और ये शांति मन को शांत करती है, बुद्धि को शांत करती है और हर आत्मा के शरीर को मजबूत रखती है जो बाबा से योग लगाकर रखते हैं। राजयोग में वो शक्ति है जो हमें सही सोचने पर मजबूर कर देता है, विचारों को बदल देता है। बाबा से योग लगाना, शुद्ध विचार आ जाते हैं, व्यर्थ खत्म हो जाते हैं। राजयोग हम आत्माओं के होश से भावना और विचारों के बादल को हटाकर शुद्ध रूप से वर्तमान में खड़ा कर देता है। बाबा से योग लगाना हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, क्योंकि बाबा हर समय हमारे साथ जो होता है गाइड करने के लिए। मेडिटेशन करने से हर तरह का विचार शुद्ध हो जाता है, ऑटोमेटिकली संकल्प परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, शारीरिक बीमारियां दूर होने लगती हैं, आत्मा को मन और बुद्धि पर कंट्रोल करना आ जाता है। इसे कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। हर तरह के मानसिक रोग, टेंशन, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, घबराहट, हार्ट अटैक और ना जाने कितनी बीमारियां इस मेडिटेशन से दूर हो जाती हैं, क्योंकि मन और बुद्धि शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। हर तरह की टेंशन दूर होनी शुरू हो जाती है, मन अच्छा सोचता है, बुद्धि अच्छे विजुअलाइज करना शुरू करती है, तो हो जाते हैं सारे संकल्प शुद्ध, मन शुद्ध, बुद्धि शुद्ध। बाबा की छत्र छाया के नीचे पूरा शरीर शांत हो जाता है, क्योंकि आत्मा शांत हो जाती है। किसी तरह का कोई भी विकार मन को दुखी नहीं करता। पांचों विकार हाथ बांधकर जैसे सामने खड़े हो जाते हैं। माया रावण दूर से ही भाग जाते हैं देखकर कि ये आत्मा तो बाबा के प्यार में लिप्त है, बाबा से कंबाइंड है। राजयोग मेडिटेशन से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, स्मृति दोष में लाभ मिलता है, दिमाग तेज और एकाग्र होता है। इसीलिए राजयोग मेडिटेशन करना एक उत्तम कारगर उपाय है। ब्राह्मण बच्चे तो करते ही हैं। हम सभी ब्राह्मण बच्चों को, हर आत्मा को ये मेडिटेशन सिखानी चाहिए अगर वो इंटरेस्टेड हो। पहले पहले शायद थोड़ा मुश्किल लगता हो, क्योंकि मेडिटेशन शब्द से घबरा जाती हैं आत्माएं, लेकिन धीरे धीरे जब एहसास होता है कि इतने फायदे हैं और है भी सहज, तो हर एक आत्मा इधर आना शुरू कर देती है। मेडिटेशन से न केवल मन और बुद्धि परिवर्तित होते हैं, शारीरिक दोष भी, स्थूल में कोई प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि मन जब शांत रहता है, आत्मा शुद्ध रहती है, तो शरीर की बीमारियां स्वतः खत्म होने लगती हैं। इस मेडिटेशन से आंखों को राहत मिलती है, देखने की क्षमता बढ़ती जाती है। आज दिन तक जो कुछ गलत देखती आई ये आंखें, और शायद उनमें मूंझती भी रही,
इंटरेस्ट भी लेती रही। इस मेडिटेशन से ये आंखें प्योर देखना शुरू कर देती हैं, क्योंकि आत्मा प्योरिटी से भर जाती है। परम पिता परमात्मा हम बच्चों को विश्व परिवर्तन के लिए प्योर बनाता है, शांत बनाता है, और ये सब करवाती है राजयोग मेडिटेशन, जो एकदम सहज है। बाह्य आकर्षणों से कब मन अंदर की तरफ मुड़ जाता है पता ही नहीं चलता। बस करना क्या है, बाबा से योग लगाना है, ज्योति बिंदु को प्यार करना है, खुद को आत्मा समझकर बाबा के प्यार में खो जाना है, और फिर बाबा अपना कमाल दिखाता है। मन, बुद्धि, संस्कार और ये स्थूल शरीर कब कैसे प्योर बन जाते हैं हमें एहसास भी नहीं होता। बस सहज राजयोग करते जाओ और बाबा का प्यार पाते जाओ। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा